नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से जुड़ी आ रही है। बहराइच दौरे पर सीएम योगी पहुंचे थे, जहां उन्होंने सुहेलदेव प्रतिमा की स्थापना की, साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। तो क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, बताएंगे आपको विस्तार से। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें, आज सीएम योगी बहराइच पहुंचे थे। देखिए, बहराइच जब वो पहुंचे हैं तो महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस पर समाजवादी पार्टी पर तो तंज कसा ही गया है। साथ ही बताया गया है कि कैसे अब हम जो महापुरुष हैं उनके नाम पर तमाम चीज़ें रखते हैं और अब गाजी मसूद जैसे लोगों के नाम पर कोई चीज़ नहीं होती। साथ ही कहा गया कि पिछली सरकार जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव की अनदेखी करती रही, यानी कोई भी मूर्ति स्थापना नहीं हुई, ना ही कोई मूर्ति का अनावरण किया गया है, वो दर्शाता है कि कैसे गाजी मसूद के नाम के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी। हालांकि उन्होंने पिछली सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है और पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी ही थी, यानी समाजवादी पार्टी पर तंज कसने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि आज महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस है और उसी विजय दिवस पर हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, पूरी डिटेल दे देते हैं। उसी विजय दिवस के अवसर पर वो बहराइच पहुंचे हैं और बहराइच में उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हमने एक अस्पताल का नाम भी महाराजा सुहेलदेव पर रखा है, जो कि पिछली सरकार में नहीं हुआ करता था। और ये भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी जो पिछली सरकार थी वो कैसे विदेशी आक्रांताओं के गुण गाया करती। बिल्कुल, इनका जिक्र क्यों किया गया विदेशी आक्रांताओं का, इस लिस्ट में वो किनको गिन रहे हैं और अखिलेश यादव पर इस पर निशाना क्यों साध रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया? देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमने देखा था कि कैसे गाजी मसूद को लेकर काफ़ी चर्चा रहती थी और उनका मेला भी लगता था। उसका मेला भी लगता था, साथ ही साथ पूजा भी बाखूबी की जाती थी। लेकिन अब योगी सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है। आपने देखा समाजवादी पार्टी के जो कई नेता हैं वो तो औरंगजेब के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं। चाहे फिर महाराष्ट्र के अंदर हमने देखा हो कि किस तरीके से अबू आज़मी की तरफ से विवाद को बढ़ाया गया हो, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं औरंगजेब के नाम को लेकर कहते हैं कि उसने बड़ा काम किया था। गाजी मसूद को लेकर तमाम बातें कही जाती हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे शब्दों में ये कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी ऐसा कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से, यानी हमारी सरकार की तरफ से तमाम चीज़ों को बदल दिया गया है और अब जितने भी गाजी मसूद के जो रहनुमा थे उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने यह भी बोला कि विदेशी आक्रांताओं को जो महिमा मंडल करती थी पीछे की सरकार, अब उसको भी बंद कर दिया जाएगा। इससे उनका क्या मतलब था? देखिए, वो दरअसल सीधे तौर पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी तो किस तरीके से उनका गुणगान किया गया था और जो महापुरुष हैं, जो भारत के महापुरुष हैं, उनकी याद कहीं नहीं दिलाई गई, ना तो उनकी तस्वीर कहीं लगाई गई और कहीं ना कहीं उनके बताने का मकसद ही यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे महापुरुषों की अनदेखी की गई। जिस तरीके से अभी हमने देखा है कि सुहेलदेव की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इससे पहले हमने नहीं देखा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कोई ऐसी तस्वीर पेश की गई हो या फिर जनता के सामने ऐसी तस्वीर लाने की कोशिश की गई हो। इसलिए योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं उस समाज को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2027 को लेकर हम देख रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछ रही है। अखिलेश यादव को आप देख रहे हैं कि अखिलेश यादव दिन भर में 4 से 5 ट्वीट कर देते हैं और योगी आदित्यनाथ पर किस तरीके से कटाक्ष कर देते हैं। और योगी आदित्यनाथ ने कहीं ना कहीं अब जब जनसभा में वो पहुंचे हैं तो अखिलेश यादव के उन्हीं ट्वीटों का जवाब दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कई वीडियो आपने देखी होंगी जो पिछले दिनों जारी की गई, हालांकि कुछ वीडियो को भ्रमित करने वाला भी बताया गया था, क्योंकि कुछ सड़कों की ऐसी वीडियोस थी जो बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने जारी की थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब ग्राउंड जीरो पे कई चैनल, कई मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो हालात कुछ और थे। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बताया जा रहा है वो वाकई सच है और जो समाजवादी पार्टी है के मुखिया यानी सपा मुखिया इस वक्त अखिलेश यादव बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से भ्रम पैदा करने वाला है और पूरी तरीके से झूठ है। अखिलेश यादव पर एक और तंज कसा है सीएम योगी ने। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जयंती होती है तब अखिलेश यादव कुछ नहीं कहते उस टाइम, लेकिन वो जिन्ना का जिक्र जरूर करते हैं। तो वो किस तरीके की मानसिकता रखते हैं?
समाजवादी पार्टी पर जो योगी तंज कस रहे हैं और अखिलेश यादव के बारे में जो उन्होंने कहा है वो एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को लेकर कहा है, जिससे अखिलेश यादव अपना समझते हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक। क्योंकि हमने अखिलेश यादव को अक्सर देखा है, जब ईद आता है तो वो ईद की बधाई ज़रूर देते हैं, लेकिन जब रामनवमी आता है तो वो भूल जाते हैं। और अखिलेश यादव को आपने ज़रूर देखा होगा, इफ्तार पार्टी में वो टोपी लगाए तो घूमते हैं, लेकिन अयोध्या के अंदर जाकर रामलला के दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे अखिलेश यादव एक विशेष समुदाय के वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं और उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने तंज कसने का काम किया है। इस बात का जिक्र उन्होंने भी किया है, सीएम योगी भी कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने में वो इतने लीन हो गए हैं कि वो एक समुदाय को इतना खुश करने में लग गए हैं कि वो बाकी महापुरुषों को भूल गए हैं, हिंदुओं को भूल चुके हैं। बिल्कुल, ऐसा कहने का मतलब ही यही है, क्योंकि 2027 को लेकर हम देख रहे हैं कि कैसी तैयारी हो रही है। अब योगी आदित्यनाथ की बात करें तो योगी आदित्यनाथ किस तरीके से लोगों को साध चुके हैं। आपने देखा है कि कैसे पहले 80-20 के फॉर्मूले का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया और फिर हमने देखा कि पूरे हिंदुत्व का जिक्र भी योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आए। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना का ट्रम्प कार्ड जिस तरीके से खेला है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है और भी मजबूती से उसे धार देने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि आप जब भी उनके रैली देखेंगी या फिर जनसभा को सुनेंगी तो सीधा सीधा पिछली सरकार पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पिछली सरकार में समाजवादी पार्टी ही रही और उससे पहले जब हमने देखा कांग्रेस की सरकार रही। हालांकि कांग्रेस अब गर्त में जा चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो खासा मुकाबला देखने को मिलता है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही देखने को मिलता है। और अब बीजेपी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के काले करतूतों को सामने रख रही है, जनता भी समझ रही है। क्योंकि वाकई आप देखेंगे, अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो किसी भी ऐसे महापुरुष की मूर्ति का अनावरण अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के रहते नहीं किया, ना ही कोई ऐसी तस्वीर पेश की जो वो बता सके कि हाँ, हमने इस महापुरुषों के नाम पर किसी स्टैंड या किसी रेलवे स्टेशन का नाम रखा हो या फिर कोई मूर्ति अनावरण की हो। और वही सीएम योगी आदित्यनाथ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो दिन लद चुके हैं जब आप गाजी मसूद जैसे लोगों के रहनुमा बना करते थे, औरंगजेब के रहनुमा बना करते थे। अब महापुरुषों के नाम पर सभी चीजें होंगी और उसी को लेकर काम किया जा रहा है। इस वीडियो में और भी देखा जा रहा है, आपने चुनाव का नाम लिया तो मैं आपसे पहले चुनाव से रिलेटेड ही पूछना चाहूंगी। ये ओपी राजभर भी इनके साथ नजर आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि ओपी राजभर और भाजपा के बीच भी कुछ कलर नजर आ रही है पंचायत चुनाव को लेकर, ऐसा कुछ है? देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर हमने देखा है कि सभी पार्टियां यह ऐलान कर रही हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। खैर, पंचायत चुनाव को लेकर जो सियासी गोटियां सेट की जा रही हैं उसमें आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं, बीजेपी पूरी तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर भी कर रही है, 2027 को लेकर भी कर रही है। और बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी हैं वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ देती हुई नजर आ रही हैं। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से अनुप्रिया पटेल की तरफ से भी पंचायत चुनाव को लेकर बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम गठबंधन में हैं, गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं और हम जो पंचायत चुनाव होंगे उससे लड़ेंगे। इसी तरीके से अगर राजभर का जिक्र करें तो राजभर भी अभी कोई क्लियरेंस देते हुए नजर नहीं आए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी आपसी तालमेल के साथ कहीं ना कहीं, चाहे फिर पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, उसको लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप दूसरे गठबंधन का जिक्र करते हैं, जो विपक्षी पार्टी का गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में डामाडोल होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आपने देखा इमरान मसूद किस तरीके से कलह मचाए हुए हैं और इमरान मसूद बार बार ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कौन सी पार्टी होती है जो हमें बताएगी कि हम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जब पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया कि इमरान मसूद कौन होते हैं, तो अब इमरान मसूद की तरफ से राहुल गांधी के साथ इमरान मसूद ने एक तस्वीर पोस्ट कर दी है जो बताती है कि इमरान मसूद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान मुझसे कहवा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कितनी फूट अब अंदरूनी पड़ रही है। जी, गठबंधन अभी कमजोर पड़ा हुआ है पूरी तरीके से कमजोर होने जा रहा है। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से टूट गया है, लेकिन तस्वीरों से अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और अखिलेश यादव जरूर ये कह रहे हैं कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा हम गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन आखिर क्यों कांग्रेस बार बार ये जताना चाह रही है, बताना चाह रही है कि समाजवादी पार्टी आखिर कौन होती है जो वो बताएगी कि हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
में। यानी आप ये कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी में तालमेल है, लेकिन समाजवादी पार्टी में वो तालमेल नहीं दिख रहा है जो समाजवादी पार्टी को खासा नुकसान पहुंचा सकता है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर सीएम योगी आज बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने वापस से महापुरुषों का नाम लिया और कहा कि उन्हें हमेशा वो सामने रखेंगे, उनका समर्थन करेंगे, लेकिन जो अखिलेश यादव करते आए हैं अपनी सरकार में उसको वापस से दोहराएंगे नहीं, उनकी गलतियों को वापस से दोहराएंगे नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।